क्लास आज हम 12th क्लास का चैप्टर फर्स्ट द टाइगर किंग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट जो है बातें हैं, उनका डिस्कस करेंगे जिस पे आपके बोर्ड में क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले इसके राइटर के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका राइटर का नाम है काल्की। काल्की उसका नाम किस प्रकार से पड़ा? He derived his pen name Kalki from the suffixes of his wife's name Kalyani and his name कृष्णमूर्ति। उसको अपना ये नाम उसकी पत्नी का नाम था कल्याणी। तो कल्याणी का KAL शब्द और कृष्णमूर्ति का KI, ये दोनों शब्द मिला के उसने अपना नाम काल के रखा। अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि भाई जो टाइगर किंग है उसका ये नाम क्यों पड़ा। तो उसके लिए हमें उसके जन्म की तरफ जाना पड़ेगा। उसके जन्म का समय जो था, तो जब इसका जन्म हुआ तो एस्ट्रोलॉजर्स जो थे उन्होंने फोरटेल कर दिया था वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन बाघ राजा को मरना पड़ेगा। अब इसमें कोई विशेष बात तो थी ही नहीं, ये कोई भविष्यवाणी होती नहीं कि भाई किसी व्यक्ति को एक दिन मरना पड़ेगा, ये तो सभी को मरना है। ठीक है, आगे उन्होंने क्या बोला? द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर्स ऑफ द वॉरियर्स, हीरो ऑफ द हीरोज, चैंपियन ऑफ द चैंपियंस। बच्चा, उन्होंने प्रेडिक्शन क्या की? प्रेडिक्शन का मतलब है भविष्यवाणी। उन्होंने क्या प्रेडिक्शन की कि बच्चा बड़ा होकर जो है योद्धाओं का, वॉरियर का मतलब होता है योद्धा, योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरो ऑफ द हीरोज, नायकों का नायक बनेगा, विजेताओं का विजेता। बिट देयर लिप्स एंड swallowed हार्ड, लेकिन किसी बात पे वो अटक गए, अपने होठों को उन्होंने थोड़ा सा काटा और घूंट निकला। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, जब उनको आगे जारी रखने के लिए मजबूर किया गया। कंपेल्ड का मतलब होता है मजबूर करना। द एस्ट्रोलॉजर केम आउट विद इट, तो फिर ज्योतिषियों ने ये बात बताई। उन्होंने क्या बोला? दिस इज ए सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट। ये बहुत रहस्य की बात है जिसको बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमें बताना पड़ रहा है। द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। जो बच्चा इस स्टार भी, इस नक्षत्र में जन्मा है, एक दिन उसको मरना पड़ेगा। अब इसमें भी कोई अजीब बात नहीं थी, ये भी कोई भविष्यवाणी नहीं लगती कि कोई बच्चा जन्मा है तो जाहिर सी बात है मरना पड़ेगा। ज्योतिष ने इस प्रकार से बोला। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? उसी समय एक मिरेकल हुआ। मिरेकल का मतलब है जो है चमत्कार। एट द वेरी मोमेंट ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस। उसी समय क्या हुआ? मिरेकल हुआ। एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ 10-day-old जिलानी जंगजंग बहादुर। जो 10 दिन का जो टाइगर किंग था, जिसको कि जिलानी जंगजंग बहादुर भी उपाधि मिली हुई थी, उसके मुंह से शब्द, अब ये मिरेकल चमत्कारी था कि 10 दिन का बच्चा बोल पड़ा। और उसने क्या बोला? ओ वाइज प्रॉफिट्स, अरे बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं, एवरी वन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपेफिकेशन। हर कोई बिल्कुल जड़त तो हो गया, बिल्कुल हक्का बक्का रह गया, क्योंकि यकीन नहीं कर सके। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लैंक्ड। पलक झपका एक दूसरे की तरफ बड़े अचरज से देखा उन्होंने। ओ वाइज प्रॉफिट्स, अरे बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं, इट वॉज आई हू स्पॉक। उसने बोला, अरे भाई आश्चर्य क्यों कर रहे हो, मैं ही तो बोला था। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट। इस समय जो है शक के लिए कोई भी आधार नहीं था। इट वॉज एन इन्फेंट born just 10 days ago who had enunciated the word so clearly। ये 10 दिन पहले जन्मा हुआ वो इन्फेंट का मतलब होता है शिशु। वो शिशु था जिसने कि ये शब्द इतने स्पष्ट ढंग से उच्चारित किए थे। अब जो द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स एंड गेज इंटेंटली एट द बेबी। अब जो मुख्य जो ज्योतिषी था उसने अपना स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मा उतारा और बच्चे की तरफ बड़े गौर से देखा, इंटेंटली देखा। ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई। बच्चा क्या बोला?
अरे भाई, जो सब लोग जन्मते हैं एक दिन तो उनको मरना ही पड़ता है। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन टू नो दैट। हमें आपकी जो है भविष्यवाणी की ज़रूरत नहीं है सब जानने के लिए। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ। हाँ, इसमें तो कुछ समझदारी होगी अगर आप मृत्यु का तरीका बताएं। ये तो सभी जानते हैं कि जो जन्मता है वो एक दिन मरेगा, तो इसमें आपकी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है, ऐसा बच्चा बोला। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस। अब जो शाही शिशु था उसने अपनी बचकानी आवाज़ में ये शब्द बोले। अब जो ज्योतिषी था, मुख्य ज्योतिषी था, वो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया कि बच्चा भाई बोल तो रहा है और अब अब तो बताना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। The chief butler pressed his finger on his nose in wonder. A baby barely 10 days old opens its lip in speech. Not only that, it also raises intelligent questions. Incredible. अब जो मुख्य ज्योतिष है उसने क्या सोचा, ये बच्चा 10 दिन का है, मुश्किल से भी वो बोल पड़ा, और यही नहीं बोला भी, और कैसे बोला, बहुत ही चतुरतापूर्ण तरीके से बोला। इनक्रेडिबल, ये बात तो भाई बहुत अविश्वसनीय है। ठीक है, अब उसको कुछ ना कुछ तो बोलना था, तो उसने क्या बोला, द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल एंड द टाइगर आर द एनिमल, देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन्ड। अब जो राजकुमार है उसने क्या बोला, राजकुमार जो है उसका जन्म जो है बैल के नक्षत्र में हुआ है। एंड द बुल एंड द टाइगर आर, बाघ और जो बैल हैं वो दुश्मन होते हैं, देयरफॉर द डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, इसलिए जो है मृत्यु बाघ से होगी। अब उसने ये भविष्यवाणी कर दी। अब उसी समय टाइगर किंग जो बच्चा था उसी के मुंह से क्या शब्द निकले, डरा नहीं बल्कि क्या हुआ, टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, लेट टाइगर्स बिहेवियर, अरे भागो सावधान हो जाओ। ठीक है, अब ये घटना हो गई। उसके बाद में जो है, हालांकि इस प्रतिबंधापुरम में इस घटना को एक र्यूमर बोला गया। र्यूमर बोलते हैं मतलब अफवाह जो होती है उसको बोला जाता है। ठीक है, सब लोग ऐसे कहानी सुनाते कि भाई ऐसा कुछ हुआ था इस राजा के, प्रतिबंधापुरम का जो राजा है उसके जन्म के समय। ठीक है, अब सेकंड फेज में बात करते हैं कि टाइगर किंग का जो पालन पोषण है वो किस प्रकार से हुआ था। Crown Prince Jung Bahadur grew taller and stronger day by day. No other miracle marked his childhood days apart from the event already described. अब पहले से ही आपको जो घटना इवेंट बता दी गई, उसके अलावा बचपन में और कोई चमत्कार नहीं हुआ। आशा तो यही थी कि जो बच्चा 10 दिन का बच्चा बोल पड़ा था तो आगे जाके कुछ और चमत्कार भी करता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब जो क्वेश्चन आगे और बनता है एग्जाम्स में कि टाइगर किंग, हाउ वॉज द टाइगर किंग ब्रॉट अप। एक तो क्वेश्चन होता है कि प्रेडिक्शन क्या थी, प्रेडिक्शन हमने पढ़ लिया है, और दूसरा क्वेश्चन जो बनता है इसमें यह है कि टाइगर किंग का जो है किस प्रकार से पालन पोषण हुआ। तो देखो पालन पोषण किस प्रकार से हुआ। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काऊ, बच्चा जो है अंग्रेजी गाय का दूध पीता था। वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, नैनी कहते हैं धाय, और उसका पालन पोषण जो है इंग्लिश धाय के द्वारा किया गया। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, और उसकी पढ़ाई लिखाई भी एक अंग्रेज ने करवाई। सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, कुछ नहीं देखता था, केवल अंग्रेजी फिल्में देखता। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑल अदर स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स डिड, जैसे कि उस भारत में और राज्यों के जो राजकुमार जिस प्रकार से करते थे वैसे ही उसका पालन पोषण किया गया। When he came of age at 20, the state which had been in the court of words until then came into his hands. अब जब वो 20 वर्ष का हुआ तो वो राज्य जो कि पहले कोर्ट ऑफ वर्ड्स जो है ब्रिटिश के हाथों में था, क्योंकि उस समय तक उस राज्य का उत्तराधिकारी कोई नहीं था। तो जब ये 20 वर्ष
का हुआ तो राज्य इसके हाथों में आया। अब उस समय तक सभी लोगों को वो प्रेडिक्शन याद थी जो कि बचपन में उस टाइगर किंग के जो बचपन में है, जन्म के समय जो है बोली गई थी। अब इसके बारे में लोग क्या करने लगे, डिस्कस करने लग गए। अब धीरे धीरे क्या हुआ, स्लोली इट केम इनटू द महाराजाज ईयर्स। जल्दी ये बात किसके कानों में आई, महाराजा के कानों में आई। तो अब महाराजा ने सोचा भाई जो प्रेडिक्शन है उसके अकॉर्डिंग तो मेरी जो मृत्यु है ये बाघ के द्वारा होगी, लेकिन अगर मैं बाघ को मारता हूँ तो लोग कहेंगे कि भाई मैं जीव की हत्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो उन्होंने क्या सोचा, ठीक है, एग्जाम में इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि बाघों को मारने के लिए उन्होंने किस बात का जो है आधार लिया था। तो देखो उन्होंने क्या किया, द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, महाराजा पुरानी कहावत जानते थे। सेइंग का मतलब कहावत, क्या जानते थे, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस। आप जो है एक गाय को भी आत्मरक्षा में मार सकते हो। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। तो आत्मरक्षा में बाघों को मारने में कोई भी विरोध नहीं हो सकता। तो इस बात का उन्होंने आधार, भाई आप अगर आपकी जान पे बनाई है तो आप गाय को भी मार सकते हो। तो यहाँ तो बाघ था, तो बाघ को मारने में कोई विरोध ही नहीं हो सकता। तो महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट। अब इस तरह से महाराजा ने क्या किया, टाइगर हंट शुरू कर दी। अब जब उन्होंने अपना जो फर्स्ट टाइगर मारा तो बहुत ज़्यादा वो खुश हुए। उन्होंने क्या किया, ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बेस्ट। उन्होंने जो ज्योतिषी, राज्य का ज्योतिषी था, उसको भेजा और उसको ये जो मरा हुआ जानवर है ये उसकी डेड बॉडी बताई कि भाई देखो मैंने इस बाघ को मार दिया है। तो उन्होंने उससे पूछा व्हाट डू यू से नाउ, अब आप क्या कहते हो, ही डिमांडेड, उसने उत्तर मांगा। तो एस्ट्रोलॉजर ने भी क्या कहा, योर मेजेस्टी में किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, बट द एस्ट्रोलॉजर ट्रोल्ड बट व्हाट स्पीक आउट विदाउट फियर। इस तरह से महाराज आप 99 बाघ मार सकते हो, और लेकिन ऐसे कह के वो रुक गया। तो महाराजा ने बोला भाई बोलो, बिना डर के बोलो, ये बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद 100 टाइगर, लेकिन आपको 100 बाघ से सावधान रहना है। तो महाराजा भी बोले, उनको कॉन्फिडेंस था, वो बोले व्हाट इफ द 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड, अगर 100 बाघ भी मार दिया जाए तो ज्योतिषी ने बोला भाई, गुस्से में बोला, देन आई विल टीयर ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू देम एंड एंड। उन्होंने बोला तो भाई मेरी ज्योतिषी पर जितनी किताबें उनको फाड़ दूंगा, आग लगा दूंगा उनमें, ऐसे ऐसे बोले, क्योंकि उनको यकीन था भाई इसकी मृत्यु 100 बाघ से होगी। और आगे क्या बोला, आई शेल कट ऑफ माई टफ्ट, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट। उन्होंने बोला अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी चोटी कटवा लूँगा, अपने बालों को छोटा छोटा कटवा लूँगा, या फिर मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा, ये अपना जो काम है इसको भी मैं छोड़ दूँगा। इस तरह से उन्होंने बोला। चलिए अब इसके थर्ड फेज पर चलते हैं। इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने टाइगर हंटिंग शुरू कर दी, लेकिन महाराजा को खुद टाइगर हंट करना था, तो ये ज़रूरी था कि बाघों की जो जनसंख्या है वो पर्याप्त हो, इतनी हो कि वो अपना टारगेट अचीव कर सके। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने स्टेट में एक प्रोक्लेमिनेशन करवाई। प्रोक्लेमिनेशन का मतलब होता है घोषणा। क्या करवाई, ए प्रोक्लेमिनेशन वाज इश्यूड टू द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज ए स्टोन एट टाइगर, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड। उन्होंने घोषणा क्या करवाई कि अगर
किसी ने भी हिम्मत की, फ्लिंग का मतलब फेंकना, सो मच एज स्टोन एट टाइगर, अगर टाइगर की तरफ एक पत्थर भी फेंकने की हिम्मत की, उसकी जितनी वेल्थ है, उसकी जितनी प्रॉपर्टी है, उसको जो है उस पर कब्जा कर लिया जाएगा, उस पर राज्य का नियंत्रण हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद में उन्होंने प्रतिज्ञा भी की कि भाई जब तक मैं टाइगर्स को अपना टारगेट पूरा नहीं कर लेता हूँ, आई वुड नॉट रेस्ट, और जितने भी राज्य के और मामले हैं उसके बाद में निपटाऊंगा। उन्होंने क्या बोला, द महाराजा वॉर्ड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स, केवल 100 बाघ मारने के बाद ही वो राज्य के दूसरे मामले हैं उनसे निपटेंगे। तो इस तरह से जो है उन्होंने प्रण किया। अब ऐसा नहीं कि कई बार बाघ को मारते समय उनको खतरा नहीं हुआ, वो कई बार जो है ऐसा भी समय हुआ कि गोली जो है निशाने से चूक गई। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क और द टाइगर लीप्ड अपॉन हिम एंड फॉट ही द बेस्ट विथ हिज बेयर हैंड्स, ईच टाइम इट वाज द महाराजा वॉन। तो कई बार ऐसा भी हुआ कि गोली से निशाना चूक गया, टाइगर उन पे झपटा, महाराजा उसके साथ नंगे हाथों से लड़े बिना किसी हथियार के, लेकिन हर बार महाराजा ही जीतते गए। अब इसी बीच में क्या हुआ, एक और घटनाक्रम हुआ, ठीक है, तो ये भी इसमें भी एक क्वेश्चन बनता है आपका, तो उसको समझेंगे क्या हुआ इसी बीच क्या हुआ। एट अनदर टाइम वाज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, दूसरे समय वो अपना सिंहासन खोने के खतरे में पड़ गए। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधापुरम, एक ऊंची रैंक वाला जो ब्रिटिश ऑफिसर था वो प्रतिबंधापुरम आया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, उसको भी क्या था, बाघों का शिकार करना पसंद था, फॉन्ड ऑफ था मतलब पसंद था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट, और क्या शौकीन था वो, जो बाघ को मारता था उसके साथ फोटो खिंचवाने का भी शौकीन था। एज यूजली वीज टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधापुरम, और उसने भी इच्छा जाहिर की कि भाई वो भी प्रतिबंधापुरम में बाघों का शिकार करना चाहता है। अब पहले तो ऑलरेडी महाराजा को आवश्यकता थी बाघों को मारने की, ऊपर से फिर ब्रिटिश ऑफिसर्स। अब उस समय क्या था, ब्रिटिश जो अधिकारी थे उनका दबदबा हुआ करता था, उनकी बात माननी पड़ती थी। इधर महाराजा को भी अपनी वो याद थी, अपनी प्रतिज्ञा याद थी। तो फिर क्या हुआ, बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व, महाराजा भी क्या थे, अपने रिजॉल्व यानी संकल्प में दृढ़ थे। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उसने अपना जो परमिशन देने से मना कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, यू मे गो ऑन ए बोर हंट, यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट, बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल। महाराजा ने क्या बोला कि आपके लिए हम दूसरे शिकार का प्रबंध करवा सकते हैं, आप किसी जंगली सुअर का शिकार कर सकते हो, आप चूहे का शिकार कर, यहाँ तक कि हम मच्छर के शिकार का भी प्रबंध करवा सकते हैं, लेकिन भाई टाइगर हंट ये तो इम्पॉसिबल है। अब ये बात जो है ब्रिटिश ऑफिसर्स को नाराज करने के लिए काफ़ी थी। तो क्या हुआ, द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट द दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। अब ब्रिटिश ऑफिसर जो है उसका जो सेक्रेटरी था उसने वापस महाराजा के पास में संदेश भिजवाया। सेंट वर्ड का मतलब संदेश भिजवाना, दीवान के माध्यम से, राजा का दीवान था उसके माध्यम से उन्होंने कि भाई जो दुरई है साहब जो हैं वो उनको जो है वो खुद नहीं मारेंगे बाघ को। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, महाराजा खुद बाघ को मारेंगे। वॉट वॉज इम्पोर्टेंट टू दुरई वॉज ए फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कैरकेस, कैरकेस कहते हैं लाश को, डेड बॉडी। तो भाई साहब के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, केवल उस टाइगर की जो डेड बॉडी है उसके पास में गन लेके खड़े होना और फोटोग्राफ खिंचवाना, बस इतना सा चाहते हैं वो, मार देना तो आप ही केवल। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन महाराज तो इस बात से भी सहमत नहीं हुए। और क्यों नहीं हुए, इफ ही रिलेंटेड नाउ व्हाट वुड ही डू इफ द अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट्स। उन्होंने क्या सोचा, अगर वो रिलेंट हो गए मतलब सहमत हो गए तो
क्या होगा अगर और ब्रिटिश ऑफिसर्स, क्योंकि वो तो भाई फोटोग्राफ ले जाके दिखाएगा सबको, तो अगर और जो है ब्रिटिश ऑफिसर्स जो है शिकार के लिए आ गए तो क्या होगा? Because he prevented a British officer from fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself. अब महाराज जो है, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को अपनी इच्छा पूरी करने से रोका था, इसलिए महाराजा जो है वो अपने साम्राज्य को खोने के खतरे में आ गए. The Maharaja and the Diwan held deliberation over this issue. As a result, a telegram was dispatched forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta. अब इसके समाधान के लिए महाराजा और दीवान ने क्या है इस बात पर डेलिब्रेशन रखी, मतलब चर्चा रखी. एज ए रिजल्ट अ टेलीग्राम वाज डिस्पैच्ड, तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, एक तार भेजा गया. ब्रिटिश कंपनी थी ज्वेलर्स की कलकत्ता में, वहाँ टेलीग्राम भेजा गया और टेलीग्राम में क्या मंगाया गया था? टेलीग्राम में बोला गया था सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन, कि आप जो है अलग अलग डिज़ाइंस की जो है हीरे की अंगूठी हैं उनके नमूने भेजिए. Some 50 rings arrived, कुछ 50 अंगूठियाँ पहुँची. The Maharaja sent the whole lot to the British officers, good lady. और महाराजा ने जो है पूरा का पूरा जो है लॉट है, खेप है, वो ब्रिटिश ऑफिसर्स की जो है पत्नी थी उसको भेज दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ब्रिटिश ऑफिसर जो है उसको खुश करना है तो उसकी पत्नी को मनाना पड़ेगा. तो उन्होंने डायमंड रिंग्स जो है उनके पास भेज दी. द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुर्रानी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक. अब राजा ने और मिनिस्टर्स ने जो एक्सपेक्ट किया था कि जो उनकी जो पत्नी हैं वो उनमें से 1 या 2 चुन लेंगी, बाकी वापस भेज देंगी. विद इन नो टाइम एट द दुर्रानी सेंट अ रिप्लाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स. लेकिन बिल्कुल थोड़े ही समय में ब्रिटिश ऑफिसर की जो पत्नी है उसका रिप्लाई आया, उपहारों के लिए धन्यवाद. दैट मीन्स उन्होंने पूरा का पूरा जो है खेप रख लिया. In 2 days, a bill for 3 lakhs of rupees came from the British jewelers. The Maharaja was happy that though he had lost 3 lakh of rupees, he had managed to retain his kingdom. 2 दिन में ही जो बिल आया 3 लाख का ब्रिटिश ज्वेलर्स से, महाराजा लेकिन खुश थे. हालांकि उन्होंने 3 लाख रुपए खो दिए थे, लेकिन फिर भी वही अपना जो है राज्य वो बचा सके. तो इस तरह से जो पहला संकट था उस पे उन्होंने बाधा पार कर लिया. अब आगे का जो है लेसन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.